नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्डों और निगमों में 3 नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर लंबे समय से चल रही कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं प्रदेश के ऊपरी इलाकों, विशेष रूप से किन्नौर में भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और नेशनल हाईवे 5 को करछम के पास पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की है। इन दोनों बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हम शुरुआत करेंगे हिमाचल की सियासत से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार बोर्डों और निगमों में 3 महत्वपूर्ण अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इन नियुक्तियों को मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के पटाक्षेप के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये नियुक्तियां क्षेत्रीय संतुलन साधने और पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने के उद्देश्य से की गई हैं। नियुक्त किए गए नए अध्यक्षों में एक पूर्व विधायक और 2 वरिष्ठ संगठन पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पदभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार सुक्खू सरकार पर निर्णय लेने में देरी करने का आरोप लगा रहा था। इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार ने अब ये स्पष्ट संकेत दिया है कि उसका ध्यान अब प्रशासन को और अधिक गति देने और लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नियुक्तियों के बाद अब कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाएं फिलहाल के लिए टल गई हैं, लेकिन इन नवनियुक्त अध्यक्षों पर प्रदर्शन पर आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार की कार्यशैली पर करीबी नजर रखी जाएगी। अब रुख करते हैं देवभूमि हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जिसका सीधा असर आम जनजीवन और पर्यटन पर पड़ रहा है। प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और किन्नौर में भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया है। इस अचानक और भारी बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे 5 करछम के पास पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। यातायात पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीमें तुरंत हरकत में आ गई हैं, लेकिन बर्फ की मोटी परत और लगातार जारी फिसलन के कारण हाईवे खोलने का काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है। बर्फबारी के चलते कई वाहन और पर्यटक रास्ते में फंस गए हैं। इसे देखते हुए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने पर्यटकों की आवाजाही के लिए एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्यटक अगले 48 घंटों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा से बचें और यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो अपने वाहनों में टायर चेन का उपयोग करें। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्थानीय पुलिस या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ होने तक धैर्य रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तो ये एक बड़ा संकट है जो प्रशासन के सामने इस वक्त खड़ा है और देखना होगा कि कितनी जल्दी इन रास्तों को खोला जाता है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो। तो ये थी इस समय की बड़ी खबर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इन खबरों पर आपका दृष्टिकोण क्या है और आप ये समाचार कहां से देख रहे हैं। आपके विचार जरूरी हैं।